अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया छोटे दलों को अपने पाले में लाने के लिए कई आकर्षक प्रस्ताव इस वक्त देते नजर आ रहे हैं और उन्होंने अमेठी में एक बड़ा चर्चित स्टेटमेंट दे दिया है कि वो सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार अमेठी में भी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। अमेठी के लिए अखिलेश ने कुछ संकल्प लिए हैं। ये छोटे दलों को लुभाने के पीछे के कारण क्या हैं और समाजवादी पार्टी ने यह भी तय कर दिया है कि वो इस बार कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। और अखिलेश का यह स्टेटमेंट तब तक कांग्रेस के उत्तर प्रदेश यूनिट की तरफ से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमले ने तस्वीर साफ कर दी है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में बटा हुआ है और इस बार का चुनाव भी कुछ इसी दृष्टिकोण से लड़ा जाने वाला है। आज हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब कौन से नए दांव, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चलती है, आप जब तक ये सोच रहे होंगे तब तक एक दांव चल के दूसरे दांव की तैयारी हो रही होगी। अखिलेश यादव कल अमेठी में थे, बहुत वक्त के बाद गए और अमेठी एक तरह से कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट्री सेगमेंट में छोड़ रखा है। लेकिन अखिलेश यादव ने अमेठी को लेकर जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, अब ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी इस बार अपना प्रत्याशी उतारने का मन बना चुकी है। कहां से? अमेठी से। अमेठी में अब तक कांग्रेस में गांधी परिवार को समाजवादी पार्टी अनकंडीशनल सपोर्ट देती आई है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव के ट्वीट, उनके मैसेज और कांग्रेस के खिलाफ दिया गया स्टेटमेंट ये बताता है कि समाजवादी पार्टी के अलायंस और कांग्रेस के बीच बहनों भाइयों दूरियां पहले से कहीं अधिक बड़ी, व्यापक और ये खाई चौड़ी होती जा रही है। आज की डेट में जिस प्रकार के संकेत हैं उससे ये स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का अलायंस और कांग्रेस अलग अलग चुनाव उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट का लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो मतलब वो और उनके सहयोगी दल। सहयोगी दल मतलब जो उनके अलायंस में पार्टनर्स हैं। 2 अलायंस पार्टनर्स उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, एसबीएसपी और महान दल। उनके साथ इस वक्त कौन है? राष्ट्रीय लोक दल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनके साथ, इसके अलावा जनवादी पार्टी उनके साथ है और अपना दल कमेरावादी जो पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की पार्टी, ये उनके साथ हैं और पीएसपीएल का वो विलय अपने में कर चुके हैं। नेक्स्ट चैलेंजेस अखिलेश यादव के सामने क्या हैं? बहनों भाइयों, छोटे दल दिखने में आपको छोटे लगते हैं लेकिन ये घाव बहुत गंभीर करते हैं। समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, इन छोटे दलों का साथ लेना उनकी मजबूरी है। ये बाकी प्रदेश में भले ही कोई बहुत राजनीतिक ताकत न रखते हो, लेकिन क्षेत्र विशेष में इनकी बेहद क्षमता है, बहुत ताकत है। उदाहरण के तौर पर संजय निषाद, उदाहरण के तौर पर ओम प्रकाश निषाद, उदाहरण के तौर पर और भी तमाम नेता, संजय चौहान जनवादी पार्टी के, महान दल वालों का भी अपना एक बड़ा ही, केशव देव मौर्य का बड़ा प्रभाव है अपने क्षेत्र में। इन दलों के साथ समाजवादी पार्टी एक अलायंस पर काम कर रही है। शायद यही कारण है कि छोटे दलों के पास समाजवादी पार्टी के साथ डील करने की स्कोप अधिक है। स्कोप क्यों अधिक है? उनके पास 80 सीटें हैं लड़ने के लिए और अलायंस पार्टनर्स को वहां कुछ मिल सकता है, ये एक जिज्ञासा और ये एक उनके अंदर मन में भाव है। भारतीय जनता पार्टी भी छोटे दलों के बुके के साथ लैस है, लेकिन अभी एक व्यक्ति हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन है कि उनका क्या, वो किधर जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर अकेले चुनाव में जा नहीं सकते। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस तोड़ चुके हैं। बीजेपी के दरवाजे अभी तक खुले तौर पर ओपन नहीं हुए हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का निगोशिएशन बड़ा होता है। बीजेपी ने अगर आज ये बस्ता खोला तो उनके लिए ये आगे चल के भारी पड़ेगा। ऑलरेडी वो राजभर नेतृत्व तो अपनी पार्टी के भीतर तैयार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे? और जब 80 सीटों का एक बुके अखिलेश यादव के पास है तो उनके पास छोटे दलों को बांटने की कैपेसिटी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बीजेपी ऑलरेडी एक बार ऑप्टिमम लेवल अचीव कर चुकी है 73 सीट का। वो नहीं चाहेगी कि अलायंस पार्टनर्स को सीट देकर बाद में उनकी ब्लैकमेलिंग का, पॉलिटिकली ब्लैकमेलिंग का शिकार हो। बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, कमल पर प्रत्याशी उतारेगी।
तो बीजेपी के पास बांटने की संभावना है कम, मिलने की संभावना कहाँ है? समाजवादी पार्टी। किसको मिल सकता है? छोटे दलों को, किसी को 1 सीट, किसी को 2 सीट, किसी को 3 सीट, राजनीतिक हैसियत के मुताबिक। और जब 80 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया और विदाउट कांग्रेस लड़ना है, तो वहां संभावनाएं छोटे दलों के पास पॉलिटिकल निगोशिएशंस की अधिक हैं। तो क्या यह फार्मूला भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने में कामयाब होगा, या ये बस चुनाव की औपचारिकता होगी और ये छोटे दल दिखावा ज्यादा करेंगे? दरअसल ये बीजेपी के सामने और उनके वोट बैंक के सामने, बीजेपी की माइटी पॉलिटिकल पावर के सामने ये टिक नहीं पाएंगे। बीजेपी धूल चटा देगी। ऐसा है? क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, और ये किन कारणों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इतने टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई? एक वक्त प्रियंका गांधी ने स्थिति को सहज कर दिया था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते इस वक्त बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। चाहे वो अतीक अहमद के कांड की वजह से हो। अतीक अहमद कांड में कांग्रेस ने ओपनली अखिलेश यादव पर आरोप लगाए थे, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए थे। सपा ने रिएक्ट भी किया था। और अब अमेठी जाना और बड़े बड़े नामों की तरफ इशारा करना और अमेठी को लेकर संकल्प लेना, ये इशारा करता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं है। और कुछ ही घंटे बाद ब्रजलाल खाबरी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पे अटैक कर दिया। आप समझिए 3 एंगल बनते हैं। एक बीजेपी, एक तरफ सोशलिस्ट अलायंस, दूसरी तरफ कांग्रेस खड़ी हुई है। बीएसपी अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है, उस सबका एनालिसिस आप स्वयं कर सकते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है और छोटे दलों का निगोशिएशन भी बहनों भाइयों देखने लायक होगा। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएं। गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। आपका रमाकांत यादव, उन पे झूठे मुकदमे लगाए कि कितने वर्षों बाद दीपक समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद आजम खान साहब, उनका परिवार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार और उनके नेता रणनीति बना करके, साजिश करके, षड्यंत्र करा करके उन्हें फंसा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने पिछले दिनों गठबंधन करके और जिस प्रकार से अपने गठबंधन के सहयोगियों का अपमान किया है, अखिलेश यादव का ये ढोंग उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है और उत्तर प्रदेश के छोटे दल भी जानते हैं। इस नाते उनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। पूरा देश कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, राहुल गांधी जी के संघर्षों के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को हटाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है। अखिलेश यादव छोटे दलों को बड़े सपने क्यों दिखा रहे हैं? अपने पाले में लाने के लिए, या इसके पीछे के कारण कुछ और हैं, या फिर कांग्रेस के को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त कर देना? हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, मनीष हिंदवी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अरुण राजभर एसपीएसपी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। हीरो वाजपेयी जी, जब कुछ इतना कुछ चल रहा हो अपोजिशन के भीतर और आपके खिलाफ इतनी लामबंदी चल रही हो, इतनी तैयारियां चल रही हो, क्या भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट अपोजिशन और उसके अलायंस को लेकर कुछ पॉलिटिकली फिक्रमंद है कि आप इनका मुकाबला कैसे करेंगे, जबकि उनके अलायंस की तरफ आकर्षण और प्रस्ताव ज़्यादा बड़े हैं छोटे दलों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, 24/7 काम करने वाला संगठन है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है और केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए काम, जनता के जो उपलब्धियां हैं वो है, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के साथ चुनाव में उतरने जा रही है। और जो पहले भी चुनाव हुए वो इसी आधार पर लड़े कि जो एक जो जाति धर्म यहाँ चलता था पॉलिटिक्स को, उसको भी किनारे किया है, कास्ट क्रीड और रिलीजन की पॉलिटिक्स को किनारे कर दिया है। और जहाँ तक बात है, चुनाव के पहले तो ब्रजेश जी आप सूचना देते थे कि तमाम दल कहते थे हम साथ साथ हैं, हम उनका मुकाबला करते थे। इस बार ये तो पहले ही से हम 7-8 हैं, तो इनका मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी को। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को है और जनता निर्णय करने वाली है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और सरकार की उपलब्धियों के द्वारा जनता के बीच में जाएगी। निर्णय जनता जनार्दन के द्वारा होगा।
आपने अखिलेश यादव का अमेठी पर आया स्टेटमेंट सुना? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार अमेठी से समाजवादी जी। पार्टी प्रत्याशी देगी। आप तैयार हैं? देखिए, धीरे धीरे लोगों का विश्वास एक दूसरे के प्रति टूटता जा रहा है और वो विश्वास खत्म होने आ रहा। पहले मिलकर लड़ते थे, अघोषित एक पर्दे के पीछे का खेल रहता था, मुझे लगता है वो भी एक्सपोज हो चुका है। ओके, आपको कोई फिक्र नहीं है कि ये सब अलायंस में इकट्ठे हो रहे हैं? और दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर को लेकर आपकी पार्टी के पास कोई स्ट्रेटजी है, कोई प्रस्ताव है? वो क्या करें? देखिए, ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के नेता हैं और वो जब हमको छोड़ कर गए थे तब भी वो अपनी पार्टी के नेता थे, जब अखिलेश जी के पास गए थे तब भी वो अपनी पार्टी के नेता थे और आज जब अखिलेश जी से छोड़ा है तब भी वो अपनी पार्टी के नेता हैं। वो स्वतंत्र है कि वो क्या करेंगे। मुझे लगता है देश और प्रदेश को सही दिशा में ले जाने के ओम प्रकाश राजभर सही कदम उठाएंगे। क्या आपको लगता है कि आपके पास आ सकते हैं या आपके पास कोई उनके लिए प्रस्ताव है? उन्हें क्या करना चाहिए? आप लेने को तैयार हैं उन्हें? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जमीन से जुड़े व्यक्ति है। अब जिस कौम की वो नुमाइंदगी करते हैं उसके साथ उनका जुड़ाव है, उनके पास अपना एक निश्चित वोट बैंक है और मुझे लगता है प्रदेश की बढ़ोतरी के लिए और देश जिस हालत में इस समय विश्व में छाया हुआ है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, ओम प्रकाश राजभर क्या आप पॉलिटिकल निगोशिएशन के लिए राजभर के साथ तैयार हैं? देखिए, कौन किसके साथ तैयार है? समान विचारधारा के दल, पहले वो हमारे साथ रहे हैं और काफी दिन हम लोगों ने साथ काम किया है। चुनाव के समय तमाम लोग तमाम चीजों से सीखते हैं और राजनीति में ये बात पक्की रहती है कि तमाम बार हमारे डिसीजन सही बैठते हैं, गलत बैठते हैं, हम उसको पुनः सही करते हैं। आपको उनसे और कोई जनता परहेज कई है बार या सही नहीं है? करवा देती है। हमको इस देश में किसी भी दल से कोई परहेज नहीं, जो हमारी समान विचारधारा है, साथ मिलकर चले देश और प्रदेश की उन्नति में। ओके, मनोज काका जी, ये मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव आजकल छोटे दलों को कुछ सपने दिखा रहे हैं, जैसे कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सबको मिलकर जुलकर इकट्ठा हो जाना चाहिए। लेकिन जब वो सबको इकट्ठा कर रहे होते हैं तो कांग्रेस इसमें से माइनस होती है। और मैं उनका अमेठी का दौरा और अमेठी में दिए गए उनके स्टेटमेंट को ये मानता हूँ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है। तो क्या इस बार अपोजिशन यहाँ पर माइनस कांग्रेस चुनाव लड़ेगा? आपने अपने प्राथमिक संदर्भ में ही इन सारे सवालों का काफ़ी हद तक आपने जवाब दे दिया है और आपने कहा कि छोटे दलों को जो हिस्सेदारी है उसको अगर आप सुनिश्चित करने का, छोटे दल के बरक्स जब जो जातियों के आधार पर जो राजनीतिकरण हुआ है, जातियों के आधार पर जो दल है उसको अगर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के में अगर राजनीतिक भागीदारी किसी दल ने सुनिश्चित किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। आपने देखा होगा कि चंदौली से एक चौहान समाज को हम लोगों ने 2019 में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने लड़ाया था और मात्र 5000 वोट से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी बेईमानी करके वो चुनाव जीता था। उस चुनाव का मैं स्वयं गवाह हूं। आप उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में देख लें तो समाजवादी पार्टी 36.60% वोट पाई थी, बीजेपी से मात्र 5% हम कम वोट पाए थे। अगर जातियों का आप आधार पर देख लें तो कोई ऐसी जाति नहीं जिसको समाजवादी पार्टी। आपके 2 मेजर पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं, क्या मैं उनका नाम गिनाऊं? निश्चित रूप से आप गिनाइए और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और जो हमारे पार्टनर हमको छोड़ के जा चुके हैं उनकी क्या हालात है मैं समझता हूं कि उस पर भी आप प्रकाश डालेंगे। क्या आप उनके साथ बातचीत के लिए दोबारा से तैयार हैं अगर वो आना चाहें? समाजवादी पार्टी एक बार नहीं अनेक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान है कि जो हमारे समान विचारधारा के लोग हैं। अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, महान दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को आप समान विचारधारा की पार्टी मानते हैं या नहीं? देखिए, अब ये अगर उनकी समाजवादी विचारधारा है तो निश्चित रूप से समान विचारधारा है। आप मानते हैं? देखिए, हमारी विचारधारा से लाइक माइंडेड पार्टी, भीम पार्टी, हम चंद्रशेखर जी की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। भीम चंद्रशेखर, मुझे राजभर जी और महान दल के बारे में बताइए। क्या आपकी ये लाइक माइंडेड पार्टी है? जंप करके निकलने की कोशिश ना करिए। देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी के दरवाजे संवैधानिक समाजवाद के जो लोग पक्षधर हैं उनके लिए हमेशा खुले हैं। जो लोग, लेकिन ये जाति के मतलब ये नहीं है कि 15 के प्रोफेसर भर्ती करिए और 13 मुख्यमंत्री जी के स्वजातियों को दे दीजिए। IIM में 83 भर्ती हो और 80 सिर्फ कुछ जाति के लोग हो जाए। जाति के का मतलब यह है कि अगर सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं तो सबका छोटे दलों को, आर्थिक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करिए। आकर्षक प्रस्ताव हैं, उन्हें बराबर की हिस्सेदारी देंगे छोटे दल?
छोटे दल को देखिए, चंद्रशेखर जी की पार्टी भीम पार्टी आरएलडी से हमारा है, आपने देखा जनवादी पार्टी से है, तो जिसकी जितनी संख्या है, और अगर इस देश में जाति आधारित अगर कोई मैं समझता हूं गड़प कर चुके हैं, ये भी बोल न्याय करना चाहेगा तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ओके, और उसके आप साक्षी हैं। मैं तो मानता हूं कि आपके चैनल पर आपके स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हैं, इनको तो मैं मानता हूं कि पत्रकारिता जगत के बीपी सिंह हैं। इनसे पूछिए, ये हमारे पार्टी को बहुत नजदीक से कवर करते हैं। अभी सब बताएंगे आप, किस जाति वर्ग के लोगों को समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है। सब कुछ सामने आ जाएगा। आज तपे हुए बैठे हैं सुरेंद्र राजपूत भी। एक ब्रजलाल खाबरी का एक स्टेटमेंट आया है मनोज जी, मैं चाहता हूं कि वो आप उसके बारे में प्रतिक्रिया दे दें। मैं पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा आपको बुरा लगेगा, आप असहज होंगे, पर सुनिए ब्रजलाल का। सुन तो लो भैया, समाजवादी सुनने पहले उछलने लगे। हर तरह की आलोचना सुनने को तैयार है, लेकिन अरे ऐसा क्या हो गया? सुन तो लो भाई, ऐसा क्यों उत्तेजना किस बात की? अभी राजपूत जी आ रहे हैं, रुक जाओ। अखिलेश यादव के विधायक भाजपाइयों के साथ रहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, भाजपा के कार्यक्रम में जाते हैं, और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और बता रहे हैं। वैसे सपा की 4 बार की सरकार में सारा विकास सैफई और सैफई परिवार तक सीमित था, तब अमेठी से क्या दुश्मनी थी? कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी। देखिए, गांव देहात में एक कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? बस अब सारगर्भित शब्द है। मैं समझता हूं कि आप विद्वत पत्रकार हैं, देश दुनिया भर में आपका नाम है। मेरे ऊपर ठेल के मत निकलो, अपनी पार्टी की बात अपना कहो। मैं कह तो रहा हूं, किसके लिए कह रहे हो? कांग्रेस के लिए? कुछ लोगों में ये ईर्ष्या और जलन इतनी होती है कि अपनी कमियां देखने के बजाय दूसरे में कमियां देखने लगते हैं, जबकि सच ये है कि खुद ही उनके घरों में बहुत गड्ढे होते हैं। अमेठी से चुनाव लड़ाएगी सपा इस बार? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश संकल्प लिया है आपके अध्यक्ष। ये सुन लीजिए बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पर अपने अलायंस के साथ, अपने साथियों के साथ चुनाव लड़ेगी, और किसी बड़े दल से हमारा कोई गठबंधन नहीं होने। सपा अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प उठाती, इसका मतलब समाजवादी पार्टी ने अगर संकल्प लिया है तो चुनाव संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता है, और वहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। ये लास्ट लाइन कोट की जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, शुक्रिया, पेशेंसली आपने वेट किया। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? हीरो वाजपेयी की भी काफी दिलचस्पी है इसे जानने में। ब्रजेश भाई, 2-3 बातें बड़ी साफ हैं। पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा आज की डेट में राजनीतिक अपोनेंट कौन है। तो राजनीतिक अपोनेंट हमारी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, और सार्वदेशिक रूप से कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अगरतला से पोरबंदर तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो सार्वदेशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है, घनघोर विरोध कर रही है और हराने का काम कर रही है। और सारे बाकी क्षेत्रीय दल अपनी अपनी जगह पर बड़ी मजबूती से उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ भिड़े हुए हैं। हम उनके इस भिड़ंत का भी सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसने क्या कहा क्या नहीं कहा कि अमेठी का विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्रजलाल खाबरी जी ने कुछ कहा, तो एक चीज तो ब्रजेश जी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप तो इतने मूर्धन्य पत्रकार हैं, कि विकास का काम और लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट का सब्जेक्ट है। जो सेंटर के सब्जेक्ट थे वो तो कांग्रेस ने किए। पिछले 32 सालों से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन जो सेंटर से सब आ सकते थे, चाहे BHEL आए, चाहे HAL आए, चाहे BEL आए, चाहे तमाम इंस्टीट्यूट्स आए, तमाम चाहे साइकिल की कंपनी आए, चाहे स्टील की मालविका इंडस्ट्री आए, या जितने भी ITI आए, जितने भी आए, अमेठी को सब दिया हम लोगों ने। हाँ, सड़कें बनाना, बिजली देना, ये सारे काम स्टेट के हैं। तो जिन जिन पार्टियों की सरकार रही, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही और सपा की भी सरकार रही। तो अगर यहां पर जो लोकल डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि अमेठी का विकास न हो पाने के कारण कांग्रेस के 32 साल स्टेट में सरकार न हो? बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी तरीके से। तो अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक करना कांग्रेस का ये किस बात का द्योतक है? नहीं, कांग्रेस ने बिल्कुल किसी क्या सिर्फ अखिलेश यादव अमेठी के विकास में बाधक थे? नहीं, मैं आपको लिखा उन्होंने अखिलेश यादव। मैं 2 चीजें बड़ी जिम्मेवारी 4 बार की सरकार, सारा विकास सैफई,
पर्सनलाइज अटैक कांग्रेस। मैं दो बातें, आप कह रहे हैं विपक्ष सत्ता से सवाल करेंगे। मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट कह दूं। बात नंबर 1, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से तो सर ये बात खाबरी जी को बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से है, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से है, भारतीय जनता पार्टी जो बेरोजगारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिकता बढ़ा रही है, उसके खिलाफ मेरे सवाल को घुमाइए मत, आप बहुत स्मार्ट प्रवक्ता हैं और बड़े इंटेलिजेंट हैं और मैं आप योग्य व्यक्ति हैं। बस मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि जो आप मुझे जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं, हीरो वाजपेयी जी को जो आप बता रहे हैं, मनोज काका को बता रहे हैं, क्या ये बात आपने ब्रजलाल खाबरी जी को नहीं बताई अपनी पार्टी के? ब्रजलाल खाबरी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, सक्षम नेता हैं। तो ब्रजलाल खाबरी जी ने एक स्पेसिफिक प्रश्न के जवाब में जो श्री अखिलेश यादव जी ने अमेठी के विकास की बात करी थी, उसके स्पेसिफिक जवाब में शायद उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने बहुत स्पष्ट, उन्होंने भी बहुत साफ कह रखा है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि सपा की 4 बार की सरकारों में सारा विकास सैफई और सैफई परिवार तक सीमित था? सुरेंद्र राजपूत इस बयान से सहमत हैं? मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जब एक बयान ये आया होगा कि अमेठी की दरिद्रता को दूर करेंगे, उसके जवाब में जरूर बयान किया जा सकता है, लेकिन इसको उतने ही संदर्भ तक देखा जाए, उसके बियॉन्ड संदर्भ तक। दरिद्रता का सारा आपने अपने ऊपर क्यों ओढ़ लिया? नहीं, बात ये नहीं है। बात तो ये है ना, अगर उन्होंने किसी ने अपने ऊपर नहीं ओढ़ा, हमने तो आपको बताया कि जिस तरीके से केंद्र की योजनाएं जो आ सकती थी, भाई HAL ला सकते थे, हम HAL लेके आए, भारतीय क्या नाम BHEL ला सकते थे, BHEL लेकर के। स्टेटमेंट से झगड़ा क्या हो गया कि अब आपके खिलाफ अमेठी में प्रत्याशी आ रहा है? देखिए, मैं दो बातें बड़ी साफ कहता हूं। हर एक दल को अपना अपना प्रत्याशी उतारने की सारी जगहों पर आजादी है, स्वतंत्रता है। आखिरी में कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रत्याशिता की बात। सर, नेता प्रतिपक्ष को भला बुरा कह के लार्जेस्ट अपोजिशन की पार्टी के अध्यक्ष के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देकर आप उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ कोई अलायंस में जाएगी? विपक्ष 2% वोट शेयर आप, और सर ऐसी भाषा लिखी जा रही है। विपक्ष के मित्रों में पानी में लाठी मारने से ब्रजेश भाई आपका या आपके पीछे से आए हुए लोगों का कोई भी मंतव्य नहीं सधने वाला है। सर, ट्वीट मैंने किया है, आपने, आपके अध्यक्ष ने। जो ऑन कर लो सर, यहाँ हमारा मैं आपको जो पूरी मैं वापस ले लूंगा अपना स्टेटमेंट। आप कह दें कि ये ब्रजलाल खाबरी का बयान नहीं है, ये हीरो वाजपेयी ने किसी से करवाया। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, कह दीजिए आप। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने एक बहुत पॉइंट स्पेसिफिक बात पर कोई बात अपनी रखी, उसका पॉइंट स्पेसिफिक बात का जवाब दिया। सिर्फ एक ट्वीट से ये रिश्ते टूट गए आपके सर। सुनिए, इस ट्वीट ने रिश्ते खत्म कर दिए। मैं आपको बताऊं, व्यापक विपक्षी एकता में कांग्रेस अपना रोल प्रभावी ढंग से निभाएगी। तो सर, आप गाली देके क्या विपक्षी एकता स्थापित करोगे? आप अगर 3 दिन पहले का देखें, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब स्टालिन साहब के जन्मदिन पर बड़े ही आत्मीयता से आपस में मिले हैं और उन्होंने पूरी तरीके से विपक्षी व्यापक एकता की बात कही, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाया है। और देश में भारतीय जनता पार्टी की किसी भी साजिश को, भले ही वो साजिश इस स्टूडियो से रची जा रही हो, इस साजिश को खुद करें, उस साजिश खिलाफ ये बयान खुद दें सर और कहें कि इस स्टूडियो से साजिश रची जा रही है। सर भाई मनोज काका, पूरी बात ऐसी बेइज्जती नहीं, ये देखिए, आई एम शॉक्ड। आपके पार्टी के अध्यक्ष को भला बुरा कहा जाए। मैं पूछूं भाई, ब्रजलाल खाबरी का ट्विटर हैंडल क्या ब्रजेश मिश्रा हैंडल करते हैं? बताओ भाई मनोज काका। नहीं, मैं समझता ये कैसा तार्किक, कैसी बातें कर रहे हैं? सुरेंद्र सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और ये बहुत गहराई से, इनकी आज जो हालात है वो किंग कर्तव्य मूड की हो गई है। क्या करें क्या ना करें, अब मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्टता से इनको कुछ ऊपर से जानकारी आज नहीं मिल पाई है। अब कभी कभी प्रवक्ताओं की हाल हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप होगा, लेकिन आपको आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये गलत हुआ ना आपके साथ? मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब मान जाना कि भाई अखिलेश यादव जी ने जो विकासात्मक और जो संवेदना के साथ जो राजनीति थैंक यू इस देश में, थैंक यू, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद है, एसबीएसपी के नेशनल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण राजभर। भाई अरुण जी, ये लोग तो आपस में सब बांटे ले रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या अपोजिशन हो। मैंने तो हीरो वाजपेयी को भी टटोल के देखा, और मनोज काका को भी टटोल के देखा। संभावनाएं तो दोनों तरफ नहीं दिख रही हैं। और आज मैंने आपके पिताजी का स्टेटमेंट पढ़ा कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। नहीं, देखिए, कांग्रेस की स्थिति
अगर काम के संबंध में देखेंगे कि आजादी के बाद से उन्होंने कुछ काम किया, उसी को सभी लोगों ने, जिसकी सरकार बनी वो पढ़ा रहे हैं। क्या 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 जरा सवाल इस दोबारा बात- रिपीट करो, एक सेकंड मैं इस कह डायलॉग रहा को हूं दोबारा कि बोलो। जिनको भी देश की जनता ने मौका दिया, उन्होंने देश के को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया, आगे बढ़ाने कांग्रेस में ने अपनी देश को आगे भूमिका बढ़ाया। अदा ओके, किया। नोट किया जाए भाई। दूसरी चीज, जब सवाल आता है कि भाई आपके पास वोट प्रतिशत कितना है, आपके पास जनाधार कितना है, आपके पास संगठन कितना है, तो आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी आकर के आजमगढ़, मऊ, बलिया किसी भी जिले में, पूर्वांचल के किसी जिले में 500 खाली राजपूत जुटा लेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता है। वो अपने पर्सनल दल अटैक क्यों को करते हो? जिताने हराने राजपूत में जी योगदान कर प्रवक्ता सकते हैं, हैं। कोई विधायक सांसद का चुनाव थोड़ी नहीं, लड़ेंगे। भाई, अरे आप भाई ये संगठन के पर्सनलाइज नेता हो रहे है, हैं। संगठन के आप पर नेता कोई है, मैं पर्सनल कह रहा अटैक हूं। नहीं किया। मैं पर्सनल बात नहीं कर नहीं रहा नहीं, हूं। मैं ये क्यों कह कह रहा दिया हूं कि कि 500 सभी लोग राजपूत अपने नहीं अपने इकट्ठा कर सकते? अभी आपसे नहीं, कहते मैं हैं आ कह जाओ रहा हूं। सहारनपुर 500 राजभर इकट्ठा कर दो। बिल्कुल करा दूंगा, मैं 5000 इकट्ठा कर दूंगा। अच्छा, बोलो अपनी सहारनपुर बात कर करो। दे, जिले के से, हाँ। किसी पश्चिम के किसी जिले में कर दे, हम 5000 के तो मरे थोड़ी ना है। हमारे नेता अभी शामली में गए थे, देखिए, अभी औरैया में गए, आप देखिए। सुरेश जी एक सेकंड रुक जाओ, मैं दूंगा टाइम, आप अपने जवाब देना कैमरे सर। को जब इसी अपने- के बाद ले लीजिएगा चाहे वो सर। जी, मुरादाबाद हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे संभल हो, चाहे आप बिजनौर हो, फर्रुखाबाद हो, एटावा हो, एटा हो, आप देखिए ना कार्यक्रम हमारा। सर आपकी हमारे समस्या कार्यक्रम में क्या है 5000 10,000 के लोग सुबह इकट्ठा हो आप रहे लाइन हैं। बनाते हो और शाम होते होते डिबेट तक आप उसको मिटा देते हो। आपके नहीं, पिताजी नहीं, ने आज लाइन में- स्टेटमेंट दिया कि आप- कांग्रेस अच्छी पार्टी है। नहीं, आपने देखिए, स्वयं डिबेट में, हम- इसी डिबेट में 2 बार कहा कि कांग्रेस मैं ने कह रहा हूं- आजादी के बाद मैं अच्छा कह रहा काम हूं कि किया। बसपा भी अच्छी पार्टी है। और 2 ही मिनट बीता होगा कि आपने मिटा डाला, उस पर मिट्टी डाल बसपा दी। भी अच्छी पार्टी है। नहीं, मैं कहूं कि बसपा भी अच्छी पार्टी है। काम के बारे में अगर देखेंगे तो बसपा के शासन में कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से था, उसी को योगी जी आगे बढ़ा रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। सर जिसकी जिन्होंने कुंडी जनता के हित खटखटा में रहे हो अच्छा सर, कहा, तो दरवाजा सवाल दूसरी खुलेगा बात। नहीं सर। कुंडी नहीं, खटखटा रहे हो, नहीं, आप दरवाजा देख लीजिए। खुलेगा नहीं। ये आप 2022 में ही इलेक्शन हुआ, जयंत चौधरी से सपा ने गठबंधन किया, बाकी नाम आपने गिनाया, जितने लोगों का नाम गिनाया पश्चिम में सब ताल ठोक रहे थे। 36 सीट लेकर के 8 सीट मात्र जीते थे और हम 16 सीट लेकर के 6-7 सीट जीते थे। और आप पूर्वांचल में जितने सीटों पर हम लड़े थे, आप देखिए गाजीपुर में अभी आपकी स्टैंडिंग क्या है? देखिए अकेले चुनाव लड़ेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सुनो बात, अकेले तो जा नहीं सकते। मेरी बात पहले आप समझिए कि किसके साथ गठबंधन जाओगे? करने नहीं, मेरी बात, हम जिसके साथ जाएंगे वो हमें आएगा तो बता। लेकिन सवाल इस बात का है कि जितने सपा के साथ गठबंधन में है, अब उनको जनता नकार रही है, वो खुद वोट नहीं दिला पा रहे अपने गठबंधन के तो साथ। ऐसे में आपके और लिए अभी 2 सेफ सीट के लैंडिंग लिए कहाँ है? चंद्रशेखर आजाद, मैं चंद्रशेखर आजाद रावण अरे जी सर उनका को छोड़ो, अपना 2 सीट बताओ। वाली ओम प्रकाश राजनीति आप दिलाना चंद्रशेखर चाहते का थे। छोड़ो, अपना बताओ अब आप आपकी सुन तो लैंडिंग कहाँ लीजिए। होगी? दलितों को 2 सीट दे नहीं सकते, अति पिछड़ों को टिकट दे नहीं सकते, न अति पिछड़े सपा के साथ जाने को तैयार और न दलित सपा के साथ जाने को तैयार। थैंक यू। प्रमोशन में आरक्षण सपा खत्म करेगी, बहाल करने के बहुत लिए शुक्रिया साथ नहीं सुरेंद्र देगी। राजपूत जी, आपके और ऊपर इन्होंने कुछ दूसरी पर्सनल चीज- स्टेटमेंट दिया है। अब भाई अरुण जी सुन लो जरा, राजपूत जी कुछ जवाब ले लो, क्योंकि आपने उनको उकसाया, अब जवाब लो भाई राजपूत जी। 2-3 बातें बड़ी साफ हैं ब्रजेश भाई। जितने जातिवादी दल हैं इनका सिर्फ जाति का ही एक आधार होता है और जाति के आधार, कांग्रेस कभी जातिवादी पार्टी न थी, न है, न रहेगी। हमें 500 ठाकुरों को नहीं आवश्यकता है, हम 500 भारतीयों को कहीं भी इकट्ठा कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं और 5 लाख भी सर, किए थे। चुनौती स्वीकार लो और कहीं नहीं करके हम दिखा हमने दो। तो कहा ना, टीवी पे लाइव चल रहा है सर, नहीं, ऐसे नहीं, बोल हम के ही तो- निकल जाएंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है। सुनिए ब्रजेश भाई, हम जातिवादी कांग्रेस को कोई हम टीम के पा- नो, अरुण नहीं बीच में नहीं चाहता। बोलो, बीच में नहीं। हम जातिवादी पार्टी नहीं है और जातिवादी पार्टी देश के विकास में भी बाधक सर होती है। मैसेज ये जा रहा है कि आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। चैलेंज तो हमारे पास है ही है, जहां चाहे वहां पर हम लोग, कहाँ आप जगह बताओ। वहां पर भारतीय इकट्ठे आप होंगे, सब वहां जगह पर बता दो। ठाकुर बामन कोई बात नहीं सर, सुन किसी को इकट्ठा करो। सुनिए, ठाकुर बामन बनिया, अरे जितने राजभर जी अपने क्या नाम रोज इकट्ठा करते हैं, उतने लोगों के साथ रोज मैं शर्मा पे चाय पीता हूं। छोड़ दीजिए ना इस बात नहीं, को। और इतना शर्मा पे उससे चाय उससे पीते हैं। उससे कई गुने ज्यादा लोगों के साथ
मैं शर्मा पे रोज चाय पीता हूँ। इसकी कोई तस्दीक करा सकते हैं डिबेट में मौजूद किसी व्यक्ति कोई से? वैसा ही दे सकता है। इसकी तस्दीक करा सकते हैं किसी से? इसकी तस्दीक वीरेंद्र सिंह जी भी कर देंगे, मनीष सिंधवी भी कर देंगे, आप स्वयं भी कर देंगे। सर मैं तो कभी गया नहीं उधर, लेकिन हाँ अब आप कह रहे हैं तो ठीक है ना। तो और मैं आपको बता दूं, और शर्मा के बाद शिरोज पे आ जाइए, उससे ज्यादा लोगों के साथ हम शिरोज पे बैठ जाते हैं। इन सारी बातों का कोई तो मतलब मैं कहता हूँ ये अरुण राजभर से अगर इनमें दम हो तो उनसे ज्यादा लोग लेके शर्मा की चाय की दुकान में सिरोज कैफे पे पहुंच जाए। अरुण राजभर बताओ भी दम आते है? हैं, अरुण राजभर भी आते चाय हैं। पर लोग जाते हैं पकौड़ी खाने के लिए, चाय पीने। और चाय पीने वालों के बीच में अगर कांग्रेस खड़ा होकर कहे कि सब हमारे साथ है, तो इससे बड़ा कांग्रेस के लिए कुछ घात नहीं हो सकता है और पतन का रास्ता। दूसरी बात हमने थैंक यू। दूसरा राउंड बिना रुक जाइए, मनीष जी की बारी है। थैंक यू, रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए भाई। मनीष सिंधवी जी, ये छोटे दलों का इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा सुरक्षित आप देख रहे हैं, और वर्तमान में इन छोटे दलों की सेफ पोजीशन पॉलिटिकली किसके हाथों में ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए पिछले कुछ समय में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। चाहिए जो छोटे दल हैं, आप अगर देखेंगे तो इन्होंने शर्मा चाय वाला परेशान हो गया होगा कि ये सब दोनों लड़ गए तो जगह कहाँ होगी? नहीं उसकी तो दुकान बंद करा देंगे अरे ये नहीं, लोग। दुकान का नहीं बंद होगी, सेल बढ़ जाएगी। और वैसे ही काफी मशहूर है, और बढ़ जाएगी सेल। वहां पर लोग पहुंचेंगे, चाय पियेंगे। शर्मा जी किसी को फ्री चाय तो पिलाने वाले हैं नहीं, तो पैसा ही लेके पिलाएंगे। पिछले 15-18 सालों में अगर आप देखिएगा तो छोटे दलों ने काम करना शुरू किया धीरे धीरे, और अब लगभग ये बसपा के फोल्ड से या कहीं से निकल कर लोग नेता आए और उन्होंने अपने दल बनाए और काम करना शुरू किया। आप देखिएगा 2012-13 के बाद से ये दल काफ़ी एक्टिव हो गए, और लेकिन किसी ना किसी बड़े दल के साथ जुड़कर ये काम कर मतलब एक पहचान बनाने की कोशिश में लगे रहे। मैक्सिमम इसमें ओबीसी के लोग हैं जो अलग अलग कास्ट से भी ताल्लुक रखते हैं, थोड़े लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम ओबीसी के लोग हैं। और आज की सारी सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर आप देखें ध्यान से तो सारी सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रही है। 2-4% भी घूम गया सर तो गजब हो जाएगा। नहीं, वो तो हो ही रहा है, क्योंकि देखिए 4-5% का पूरा मसला होता है। बस 36% के आसपास 2022 में समाजवादी पार्टी के पास था, और 43% किसके पॉकेट में ज्यादा है इनको बांटने के लिए, बीजेपी के या सपा के? मैं समझा नहीं किया। किसके पॉकेट में ज्यादा है ऑफर? अच्छा, वही बात पूरी कर रहा था। और 43% के आसपास था भाजपा के पास था, वो अलायंस लेके 36 इनके पास था, 1.6 इनके पास था, राजभर जी के पास था, जो अभी सपा से हट गए हैं। तो कम सपा का ही हुआ है, और भाजपा के पास अभी ये गए नहीं है, तो बीच में है। ये जो प्रयास लगातार अखिलेश जी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बात अगर मुझे ठीक से याद आता है तो 30 जून 2021 का वाकया होगा। हम लोग यहीं डिबेट कर रहे थे, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें की गई थी कि चुनाव किस दिशा में जाएगा। तो मैंने एक बात कही थी कि ओबीसी जिधर जाएगा चुनाव उधर जाएगा, और वही हुआ कि 2022 के चुनाव में सपा के साथ मैक्सिमम ओबीसी नहीं गया, हो गया भाजपा के साथ। ये आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कहता। ये बात कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को समझ में आई, और वो जो जितना कुछ इधर हो रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, और चाहे छोटे दलों को अपने साथ वापस बुलाने की बात हो, ये कहीं ना कहीं वही ओबीसी पॉलिटिक्स फिर फोरफ्रंट पर आ रही है। ये अलग बात है कि भाजपा भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी अपना प्रयास, हीरो वाजपेयी जी ने कहा ना 24 घंटा 365 दिन, तो वो भी अपने प्रयास पर लगातार लगी हुई है। और फिर अभी जो सामने 24 और ये अपोजिशन के झगड़ा, जैसे आप कांग्रेस का देखें या समाजवादी पार्टी, इनके बीच मतभेद की खाई जो है वो चौड़ी होती जा रही। मतलब चौड़ी होती जा रही है, या उसको कर दिया गया है स्वतः? मतलब कुछ भी होता नहीं अपने आप, वो किया जाता है ना। मतलब हम वहां से अलग हो गए पूरी तरीके से, हम और छोटे छोटे दल मतलब ओबीसी फोकस पे रहेगा। तो हम अपोजिशन को बीजेपी के मुकाबले उत्तर प्रदेश में आज की डेट में 2 जगह फोकस ज्यादा है। विदाउट कांग्रेस जी, बिना कांग्रेस के विपक्ष यूपी में कम से कम यही स्थिति दिख रही है। यूपी में कम से कम यही स्थिति दिख रही है। शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए हैं डिबेट में, वो बताएंगे भी सुरेंद्र राजपूत ने जो दावे किए हैं उसके बारे में भी बताएंगे। वीरेंद्र जी, ये जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है, और विशेष तौर पर देखिए छोटे दलों को साथ लाने और उनको आपस में जोड़ने की जो पहल शुरू हुई है, उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? राजनीतिक रूप से क्या चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में ये जो मोर्चे बन रहे हैं, इन मोर्चे में किसकी क्या प्रॉपर भूमिका आप पाते हैं पॉलिटिकली? देखिए, बीजेपी से लड़ना है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष को किसी गठबंधन में आना होगा। अगर अलग अलग लड़ेंगे वोट बिखरेगा,
तो बीजेपी का जो 75 प्लस का जो संकल्प है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें जीतने का, फिर वो साफ दिखाई देता है कि बीजेपी उसको हासिल कर लेगी। अभी उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें रामपुर और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी हार चुकी है। मैनपुरी में मुलायम सिंह की जो सीट थी उस पर समाजवादी पार्टी जीती, डिम्पल यादव जीती हैं। लेकिन जब हम विपक्ष में देखते हैं कि वोट का जो परसेंटेज है और जो दलों के बीच सामंजस्य है, छोटे दल कहिए या बड़े दल कहिए, उसमें मायावती ने तो अपने आप को पहले अलग कर लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पास कहते हैं कि एक सांसद था, वो भी उन्होंने मना कर दिया कि अब की हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस में पता नहीं कोई, कांग्रेस गांधी परिवार से कोई यूपी चुनाव लड़ेगा भी नहीं लड़ेगा। और बनते राष्ट्रीय पार्टी हैं, ना वोट है, ना संगठन है, ना कोई जनाधार है। गठबंधन करने में इनको शर्म आएगी क्योंकि सीटें ज़्यादा चाहिए। अब विपक्ष में संपूर्ण रूप से अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ही एकमात्र विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं जिनके पास जनाधार है, विधायक भी है, पार्टी संगठन भी है। तो बीजेपी भी जानती है कि अखिलेश यादव से ही उनका मुकाबला होगा, लेकिन वो ये भी जानती है कि जितना वोट बटेगा उतने हमारे लिए लड़ाई बड़ी आसान हो जाएगी। अब तो अखिलेश यादव को छोड़कर राजभर भी चले गए हैं, राजभर के 6 विधायक जीते हैं। सपा के साथ विधानसभा चुनाव वो लड़े थे, तो एक बड़ी ताकत तो थे ही वो, उनके जाने से नुकसान हुआ। लेकिन शिवपाल यादव के आने से अखिलेश यादव के ऊपर जो उपेक्षा के आरोप लगते थे परिवार में, वो तो ख़त्म हुए। उनकी ताकत राजनीतिक रूप से भी बढ़ी। अब ये देखना होगा कि जो केशव देव मौर्य या संजय निषाद, उनकी पार्टी संजय चौहान, ये जो पार्टियां थी ये किस रोल में आएंगी, क्या इनको सीटें मिलेंगी या नहीं। मायावती के पैरेलल चंद्रशेखर आज़ाद की एक पार्टी चल रही है, लेकिन उसका भी अभी कोई खाता खुला नहीं है कहीं। तो अखिलेश के सामने लोकसभा में ज़्यादा अवसर नहीं है कि छोटे दलों को बहुत ज़्यादा गठबंधन करके सीट दे दे। हाँ, बीजेपी इस पोजीशन में है कि अखिलेश से कोई टूटेगा तो वो सीट ना दे, हो सकता कोई पद दे दे, दर्जा दे दे, सरकार में है उस वजह से उसको साथ ले ले। तो बीजेपी के समीकरण तो मजबूत है, लेकिन कांग्रेस का बड़ा हास्यास्पद स्थिति है उत्तर प्रदेश में। अगर मुसलमान कुछ बरगला के वोट काट ले गई ये लोकसभा, तो ये खुद तो डूबे हैं, सपा को भी ले डूबेंगे, ये पक्का है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। कांग्रेस अगर गठबंधन नहीं करती है तब भी बीजेपी का फायदा है। बीजेपी जान जाएगी कि न ये रहेंगे न वो रहेंगे। तो ये तो देखिए सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी, अच्छा अभी तो देखिए अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी वाला शुरू हो गया है, उससे जो बचा था उधर गोस्वामी तुलसीदास पे आ गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो ये सब बीजेपी को ये बातें फायदा ही तो दे रही, विवाद जितना है। ये तो देखिए जब लड़ाई होगी तो सब लोग जान रहे हैं कि मायावती और अखिलेश का गठबंधन बहुत तगड़ा गठबंधन था, बीजेपी भी इससे डरती है अंदर खाने। लेकिन अब की बार वो मुतमईन है कि ये पहले ही अलग हो चुके हैं। और 2 लड़कों की जोड़ी पहले बनी थी एक बार विधानसभा में, फिर बुआ बबुआ की जोड़ी बनी, लेकिन उससे बीजेपी 15 सीट हारी थी लोकसभा में। पर अखिलेश यादव ने डायरेक्ट तो कांग्रेस पर अटैक बोला नहीं था, तो ब्रजलाल खाबरी इतना आक्रामक कैसे हो गए कि इसके पीछे के क्या कारण है? क्या मतभेद की खाई बहुत गहरी हो चुकी है सपा और कांग्रेस के बीच? देखिए कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा और चुनाव हुआ एमसीडी का, तब भी वो आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही थी कांग्रेस। उससे भले भाजपा का फायदा हो जाए, लेकिन सपा या आम आदमी पार्टी का फायदा ना हो, कांग्रेस का ये स्थिति है। तो दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, और जो यहाँ यूपी में वो सपा के साथ वही कर रहे हैं। तो ये लोग एकजुट होंगे इसकी कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। जी बीरेन जी। और लेकिन ये जान लीजिए कि इज्जत शोहरत ये सब हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, हर चीज़ का एक दौर होता है।
सत्ता का भी एक दौर है जहां पर आज बीजेपी है, कल कोई और था, आने वाले वक्त में कोई और होगा। ये तो परिवर्तन चलता रहता है। अब समझदारी से लड़ेंगे तो कुछ टक्कर दे पाएंगे, नहीं तो 2024 में बीजेपी के लिए रास्ता साफ दिखाई पड़ रहा है। अब ये तो देखिए तय करने वाली बात है जी कि कौन किस पर मानेगा। वैसे ये सब मानेंगे नहीं, ये भी जान लीजिए। और एक ताज़ा शोध में ये पता चला है कि जिन घरों में मर्दों की नहीं चलती बीवियों के सामने, वो फेसबुक पे ग्रुप बना के मुखिया बन जाते हैं और चाय की दुकान पर इकट्ठा होकर राजनीति पे चर्चा करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते वीरेंद्र जी। देखिए ये ना ये ना ताजा ना ना शोध ना, है। ये तो आप यहाँ आपको गवाह बनाया गया था और आप कोई और कहानी सुना रहे हैं। भाई वहां तो खाता भी चलता है। अच्छा। कि नाम बता के चाय पी लो, लिखा दो, महीने महीने हिसाब होगा। और कुछ ऐसा मामला है कि जब सत्ता आएगी 5 साल बाद तब हिसाब होगा, ऐसा भी कुछ व्यवस्था है। वैसे देखिए एक साहित्यकार ने लिखा है कि निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत, जी चट्टानों से ही न उलझे वो झरना कैसा। तो सियासत में आपको तो उलझना पड़ेगा। और गोपाल दास नीरज ने लिखा है कि जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद पर ध्यान रहेगा। हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, और जब तक मंदिर और मस्जिद हैं मुश्किल में इंसान रहेगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी इस वक्त मौजूद हैं। वाजपेयी जी, ऐसा प्रतीत होता है आपकी बातों से कि आप उत्तर प्रदेश में विपक्ष और उसके गठबंधन को हल्के में ले रहे हैं। कहीं ये हल्के में राजनीतिक रूप से लेना आपको भारी न पड़ जाए? नहीं ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी सीरियसली लेती है और ये चुनाव भी पूरी ही गंभीरता से इस पर चर्चा हो रही, चिंता हो रही। जो भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव होने, बूथों पे जो मैनेजमेंट है, हर चीज़ पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे रही। कैसे हमारे कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचेंगे, कैसे सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंची हैं उसका फीडबैक देंगे, किन लोगों से, बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जिसमें संवाद भी शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। हर बार जब आप पेपर देने जाते हैं तो परीक्षा होने से पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती, भले ही आप टॉपर स्टूडेंट क्यों ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की एक छात्र है, हर परीक्षा से पहले अच्छी तैयारी। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती हुई दूरियां ये आपको सहज करती हैं या असहज करती हैं? देखिए, कई तरह के प्रश्न पत्र भारतीय जनता पार्टी कई बार कई तरह के प्रश्न पत्र हल कर पाई है। पिछली बार सपा बसपा का मिलकर था, उसके पहले कांग्रेस सपा कर मिलकर था। अब की कौन किससे मिलेगा, हो सकता है कि उसमें प्रश्न पत्र बदल जाए, हल कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शनल पेपर ऐसा है उत्तर प्रदेश में जिसको आप हल नहीं कर सकते हैं। वो ऑप्शनल पेपर हैं ओम प्रकाश राजभर। देखिए, ऐसा है कि ऑप्शनल पेपर लेने पर होता है कि आप कौन सा ऑप्शनल पेपर चूज करते हैं। और मुझे लगता है कि जिस राजभर जी को आप कह रहे हैं वो बेहतर ऑप्शनल पेपर साबित होंगे लोगों के लिए, कि वो देखिए वो नेता हैं और उन्होंने जिस तरह की बात अभी अरुण राजभर ने कही और कई बातें उन्होंने बहुत सीरियसली तरीके से कही और उन बातों को बीरेंद्र सिंह जी ने दोहरा दिया। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जनता भी जनार्दन है और जनता ये जान नहीं कौन व्यक्ति देश को सही दिशा में लेके चल सकता है। ये लोकसभा का चुनाव है, यहाँ नेता चाहिए, एक फेस चाहिए, एक नियति चाहिए, एक नीति चाहिए, एक निर्णय करने वाला व्यक्ति चाहिए। और लगातार 2 बार आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, तीसरी बार भी मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने जा रही और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 75 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। मनोज काका जी, बिना कांग्रेस के एक बृहत्तर, एक लार्जर, एक ग्रेटर अपोजिशन पार्टी बीजेपी जैसी ताकत के सामने लाना ये एक बड़ी चुनौती है। सुरेंद्र राजपूत की बात में दम है कि बिना कांग्रेस के इस तरह का कोई अलायंस आकार कैसे लेगा और उनका सिर्फ कांग्रेस ओनली।
नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का जो प्रवक्ता होगा या जो उसके पक्ष के लोग होंगे, कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अपने दल को कभी भी सपने में भी कमजोर नहीं समझता होगा। मैं समझ रहा हूं कि सुरेंद्र भैया ने वो अपना दायित्व तो पूरा किया है, लेकिन अगर आप समग्रता के दृष्टिकोण से पूरे देश में देखें तो कांग्रेस की 50 सीटें हैं और आप ये तो मानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जब आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीटों पे लाएंगे इस देश में, तभी जाके भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और उत्तर प्रदेश में अगर उसको सबसे कम सीटों पर लाने का अगर कोई काम कर सकता है तो समाजवादी पार्टी, उसके अलायंस आरएलडी, कांग्रेस, चंद्रशेखर भाई और जो हमारे छोटे दल हैं उनके कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के बिना। देखिए, हमारे नेता ने कई बार स्पष्ट बयान दिया है कि हमारा बड़े राजनीतिक दलों से, राष्ट्रीय दलों से जो गठबंधन का जो अनुभव रहा है वो कड़वा रहा है। छोटे दलों के साथ अलायंस लेकर के उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करके समाजवादी पार्टी, इसीलिए ब्रजलाल खाबरी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष नाराज हैं कि आप बड़े दलों को अपने साथ नहीं ले रहे। अब मैंने उनके संदर्भ में एक बात आपसे कह दिया और अब उसी बात पर आप बार बार क्यों कहना चाहते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कुछ लोग अपने कमियों को निकालने, छुपाने हेतु दूसरे पर खींच निकालते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा समाजवादियों का इतिहास। मैं 1977 में राजनारायण जी जैसा समाजवादी इस देश में इंदिरा जी को भी हराया था, ये आप भी जानते होंगे। तो समाजवादियों का इतिहास बहुत बड़ा रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता, मैं इतिहास की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कहा खाबरी जी ऐसा क्यों, मतलब ये क्या तो कह रहे हैं सुरेंद्र जी कि ये नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, आपके अध्यक्ष पर सीधी ऐसी टिप्पणी, इनको भी थोड़ा परहेज करना चाहिए था, पर अब कर तो नहीं किया। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से ब्रजेश भाई, आपका क्या नाम, आपकी बहस हो या आपका कुछ भी हो, सच बात यह है कि हमारे लिए हम चिड़िया की आंख देख रहे हैं और हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना आवश्यक है, क्योंकि उसकी नीतियां देश को तोड़ने पे लगी हुई हैं, उसकी नीतियां प्रदेश को बर्बाद करने पे लगी हुई हैं, उसकी नीतियां क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को लेकर के एक तरीके से तमाम छोटे लोगों का पैसा, आम जन का पैसा अडानी को देने में लगा हुआ है और वो पैसा लूट रहा है। तो हमारी जो श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा थी, वो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के थी। हम समग्र रूप से पूरे वीरेंद्र जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि आप कई जगहों पर विपक्ष की बाह मरोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली का एग्जाम्पल उन्होंने दिया और दूसरी मिसाल उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। दो चीजें बड़ी साफ हैं। एक, दिल्ली की जो बात आप कह रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हमारे और हमारे लिए क्या क्या किया है, एक इस दिन बेहतर हो कि एक दिन एक अलग से आप बहस करा ले। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सुपर ए टीम है आप पार्टी, बहुत साफ सी बात। एंड समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लिए हमारी कोई टिप्पणी इसलिए नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा पुराना अखिलेश यादव के विधायक भाजपाइयों के साथ रहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, भाजपा के कार्यक्रम में जाते हैं, ये बात लिखी आपके अध्यक्ष ने। इसका मतलब सपाई भी भाजपाइयों के साथ खड़े हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष। कितनी भी बार आप बात कह ले, हमने आपसे बहुत स्पष्ट कहा, वो अमेठी के विकास को लेकर के एक प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी है और वो टिप्पणी सिर्फ उसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए, विपक्षी एकता के संदर्भ में नहीं देखी जानी चाहिए। हम लोग बहुत साफ बता दें, अगर इस टिप्पणी से इतनी चीजें आप जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव जी की मुलाकात, तेजस्वी यादव जी की मुलाकात स्टालिन के यहां पर, वो इतना बड़ा मंच था, वो अगर आप देखते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आपकी दृष्टि शायद नहीं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे प्रदेश अध्यक्ष से छोटे नेता हैं? आपका कहने का मतलब सर, आपके कहने का मतलब ये है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं इनको मत देखो, उनको देखो, और गाली इस संदर्भ में दी है, उस संदर्भ में नहीं दी। आपके कहने आप कहते हैं बृहत्तर एकता पर बात करो, मैं कहता हूं बिल्कुल करो। आपका कहने का मतलब ये है कि मेरे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे बड़े नेता हैं ब्रजलाल खाबरी जी, आप ये कहना चाहते हैं? या भारतीय जनता पार्टी आपसे ये कहलवाना चाहती है? राजपूत जी, या आपके पास प्रदेश अध्यक्ष हैं, नहीं तो वो हमारे बड़ी पार्टी के नेता हैं सर, आप उनको इतना अंडर एस्टिमेट ना करो। आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में ऐसी बातें कहते हो, इनको न देखो उनको देखो, आप खुद ही अंडरमाइन कर रहे हो, मेरे जो करने क्या जरूरत। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष से बड़े नेता मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं।
बिल्कुल। ये बहुत जिम्मेवारी की बात मैं कह रहा हूं, और इसमें मैं नोट एक बार कर लिया, नहीं मैं 10 बार कहता हूं। तो ये क्यों ऐसी बात कह रहे हैं, नाचना आवे आंगन मैं आपसे फिर से कहता हूं, मैंने कहा ना कि कौन क्या कह रहा है हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता जो कि देश को तोड़ रही है उसका विरोध करना आवश्यक है, महंगाई का विरोध करना आवश्यक है, बेरोजगारी का विरोध करना आवश्यक है, अग्निवीर का विरोध करना आवश्यक है। अगर ये विपक्ष के लोगों को नहीं समझ में आती है तो वो लोग कोई 500 लोग इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई 5000 लोग इकट्ठा करना चाहते हैं, हम देश के 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। अरे भैया, आज ही सुबह उनके पिताजी ने कहा भैया कांग्रेस अच्छी पार्टी है, अरुण ने भी कहा कांग्रेस अच्छी पार्टी है। मतलब ये कि कह रहे हैं कि दोस्ती हो सकती है, लेकिन अब आप इतना पर्सनल अटैक करोगे तो बेचारे क्या करेंगे, खुद को डिफेंड करेंगे। बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, हम किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से इस देश को मुक्ति दिलाना ओके, अरुण राजभर, क्या उम्मीदें कांग्रेस से रखते हैं आप? देखिए, हम उतना उम्मीद करते हैं जितना ये अपना खाता वही बना करके चाय पीने जाते हैं और सिरोज पर बैठ करके ये सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, बस उतना ही मैं कांग्रेस को जानता हूं। हम जनता के बीच में रहते हैं, कैडर बेस्ड कार्यक्रम चलाते हैं और अरे सुबह भाजपा के साथ रहते हो, शाम को सपा के साथ रहते हो, दोपहर में बसपा के साथ रहते हो, आप हमें बता रहे हो। ओम प्रकाश सुबह सपा के साथ, दोपहर में भाजपा के साथ, शाम को अमेठी बसपा के कांग्रेस साथ। पार्टी हारती है और पश्चिम में सुबह कांग्रेस सपा के पार्टी लड़ने साथ, से शाम भागती को है। दोपहर में भाजपा के देखिए, साथ, शाम को इनका सपा के यही साथ। इतिहास है। क्या बात करते हैं आप? अमेठी हारे हम, रायबरेली हारेंगे। एक तो घमंड होगा कि मैनपुरी जीत लेंगे तो पूरा लोगों जीत से लेंगे। बात करने से लाभ तो नहीं है। जनता के बीच जो में नहीं कहें कि रहना मुंह में चाहते। छुपी हो मीठी बातें, सुरेंद्र भारतीय रग-रग में समाज पार्टी हत्यारी और हो, हमारे और नेता उसकी माननीय दवा विकास कहां से राजभर लाऊं जी जिसको 24 ये घंटा बीमारी हो? जनता के बीच में रहते हैं। दूसरे की कार आज मैं लेके, वर्तमान दूसरे में का आपके सामने वोट डिबेट लेकर भी के कर रहा हूं, और तो मैं दूसरे जनता के के बीच विधायक से लेकर निकल के के जा रहा आप हूं तो डिबेट कर विधानसभा रहा में हूं। बैठते हैं। तो इससे आकलन किसके कर विधायक? सकते अरे हैं अपने कि सिंबल से सुरेंद्र जीत के आए हैं, दूसरे की अपने सिंबल से उनके पास विधायक हैं, आप ऐसा नहीं कह भले सकते। कांग्रेस देश की बड़ी दूसरे पार्टी की हो सकती कार, है, लेकिन उत्तर सुन प्रदेश लीजिए, में हमसे हाँ। छोटी दूसरे पार्टी की है कार, और दूसरे हमसे के छोटी पार्टी विधायक है। और दूसरे का पैसा इनके लेकर सिंबल के पर आप जीत के आए विधायक हैं सर, इनके सिंबल वाले विधायक हैं। अब्बास को अपना देखिए, विधायक चिल्लाने मानते से कुछ हैं? नहीं होगा राजपूत जी। अब्बास को अपना चिल्लाते विधायक रहिए आप, मानते हैं? टीवी आप पर पूछो, बैठ आप के पूछो, आप पूछ दिन लो। भर सिरोज पर मुख्तार चाय पीजिए, अंसारी शाम के को टीवी बेटे पर आकर चिल्ला अब्बास के को सरकार अपना बनाइए। विधायक मानते हैं? किसको? तो नहीं समझिए पहली मुख्तार बात, अंसारी के आप बेटे उत्तर अब्बास नहीं, अंसारी को आप सुरेंद्र अपना भारतीय विधायक समाज पार्टी की मानते हैं? ताकत आकलन क्या इसी बात से कर करते सकते हैं? हैं। हमारे 6 सुबह विधायक रहते हैं हैं सपा के और साथ, कांग्रेस दोपहर में पार्टी के रहते हैं 2 भाजपा के परिवार साथ, के शाम विधायक को रहते हैं बसपा के साथ। अरे तो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तो क्या करेंगे? ट्राई कर रहे हैं अपना। खुद 500 वोट दिलाने की क्षमता नहीं है। जिनका ना नीति है ना नियम है ना 500 सिद्धांत वोट है, दिलाने की सिर्फ क्षमता नहीं है। अरे पैसा। भैया रुक जाओ, टीवी सिर्फ पैसा। रुक जाओ। बात टीवी पर करते बोल हैं देने लोग। से सुबह पहले की सुबह चिल्ला बसपा करके के यही साथ, सब- दोपहर में सपा के साथ, शाम को भाजपा के साथ, किसी से गाड़ी लेते हैं, ओके, किसी से मनीष पैसा लेते मनीष हैं सिंधवी जी, और किसी से आपको ऐसा विधायक लेते प्रतीत हैं। होता है कि आने वाले वक्त में ये छोटे दलों के साथ इन लोगों के सौदेबाजी ठीक ये हो बात पाएगी? करेंगे, ब्लैकमेल। क्योंकि अभी जिस तरह के इरादे इन लोगों को दिख रहे हैं, ये इरादे खतरनाक हैं। मनीष जी गो अहेड। देखिए, ऐसा है कि यूपी में, रुक जाओ भैया, मत लड़ो, रुक जाओ। यूपी में सपा और भाजपा के बीच में ही फिर लड़ाई होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सुरेंद्र भाई गुस्सा, नहीं, हम गुस्सा नहीं है। अरे कोई बात नहीं। छोटे छोटे जो 4-5-6 प्रमुख दल हैं, चाय लाओ भैया इनकी। उन्हीं पर बात होगी कि वो किधर जा रहे हैं। आज की डेट में आरएलडी बहुत मजबूती के साथ सपा के साथ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और वो और प्रयास भी कर रहे हैं उनके साथ मिलकर के और दल भी आ जाए, जिसमें 2 दलों पर खास तौर पर बातचीत चल रही है, जिसमें एक संजय चौहान जी वाला जो दल है और एक केशव मौर्य जी वाला जो दल ये है। जो दिख रहे हैं इनका क्या दिख रहा है? अरुण की पार्टी राजभर जी तो आजकल भाजपा के करीब दिख रहे हैं, मतलब जो बेचारे दिख रहा सब जगह खटखटा रहे हैं, कोई तो खोलो दरवाजा। जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं ना, ये बयान ठीक नहीं है कि सुबह इनके साथ दोपहर। अरे भैया, ट्राई करता है हर आदमी, वो भी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो क्या ट्राई? आप भी ट्राई कर रहे हो। तो हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई ट्राई नहीं न किया, बाकी जगह तो खटखटाए हो सर। बहुत साफ बात है। गुस्सा- सांप्रदायिक लोगों से सिर्फ अरुण राजभर आपका- जैसे लोग बात करते हैं। सांप्रदायिक, ओके, बोलिए भाई मनीष जी। तो मेरे कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो अपना दल में बड़ा हिस्सा है वो भाजपा के साथ है, जो छोटा हिस्सा है वो सपा के साथ है। कुल मिलाकर सारी लड़ाई फिर ओबीसी वोटों के इर्द गिर्द अरुण घूमेगी। 10 सेकंड है आपके पास, आप कह लो जो कहना हो, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत ने बड़ा मतलब अजीब बयान आरोप लगाया कि सांप्रदायिक लोगों के साथ हो। क्या है ये? कह लो फिर ना देखिए, कहना। हम जनता के साथ हैं। जो ये आरोप लगाते हैं, इसीलिए जनता ने इनको ऐसा कर दिया कि सिरोज पर बैठने लायक रह गए हैं। दिन भर खाली वहां बैठेंगे, शाम को डोंट आके मेक टीवी इट पर सरकार पर्सनल बनाएंगे, कमेंट। बिगाड़ेंगे, नहीं, गलत बात बात, जाएंगे। गलत बात, गलत उत्तर बात। प्रदेश में No हमसे बड़ी personal पार्टी remarks. नहीं है कांग्रेस पार्टी, और हमने जनाधार दिखाया है। हम सपा के साथ गए तो जनाधार दिखाया है, और सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी की ताकत को, उधार के विधायकों के सहारे पार्टी खड़ी की है और बता रहे हो कि जनाधार। की पार्टी, किराए की गाड़ी, किराए के विधायक।
आप राष्ट्रीयता की बात करते हैं, Thank you. आप क्षेत्रता की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतहीन लड़ाइयाँ आप लोगों की कभी बंद नहीं होगी। बहुत शुक्रिया और मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ आप सभी का कार्यक्रम में समय देने के लिए। बहन भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।